तो प्यारे बच्चों, आप लोग का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो 9 फरवरी को हिस्ट्री का एग्जाम है, यानी इतिहास का, ठीक है, 9 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम है सेकेंड सीटिंग में, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में आप लोग का एग्जाम है, तो उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आप लोग का जो है लाया गया है। वायरल जो है आप लोग का जो है क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सही बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा। आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इसी प्रकार से, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सही बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपको टॉप करना है या फिर आपको 50 में 50 मार्क्स लाना है एमसीक्यू में, यानी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग का जो है एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता दिए हैं। सही बच्चे इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आप लोग का सब्जेक्ट कोड इस प्रकार से रहेगा और 100 मार्क्स आपके यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से आपका जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 50% मार्क्स आपका जो है एमसीक्यू रहता है और बाकी 50% आपका मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा साहित्य, ठीक है। साहित्य जो है वो आपके पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखें तो दूसरा नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगन आपके यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर जो है 3 नंबर में आता है। सवाल पूछा गया है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है सोना, तांबा, चांदी या फिर जो है लोहा होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लोहा का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर में। 4 नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो यहाँ पर 4 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो है इनमें से सभी, मंगान भी हो जाएगा, दिलमुन भी हो जाएगा, मेलुहा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो है अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 5 नंबर में आता है। सवाल पूछा गया है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 5 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर, 26 जो है चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर में। सवाल पूछा गया आपसे यहाँ पर 6 नंबर सवाल के हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया। तो इसका जवाब जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर 1856 में, 1856 ईस्वी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 7वां नंबर में कि राजगाह यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कौशल, गंधार, पांचाल या फिर मगध होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर सवाल का जवाब मगध। मगध आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो आता है 8 नंबर में सवाल कहता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा है, तो इसका जवाब हो जाएगा कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 9 नंबर में आता है। सारे बच्चे ध्यान देंगे और इस जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बाबू आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोग का जो एग्जाम है 9 फरवरी को, उसके लिए जो है जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा तो उसके लिए जो है 9वां प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है आपसे कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, ठीक है। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, बिंबिसार। इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 11 नंबर में सवाल कहता है आपसे कि प्रयाग परस्ती की रचना किसने की। प्रयाग परस्ती की रचना किसने की है, तो हरिसेन, मेघास्थनीज, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 11 नंबर में ये हो जाएंगे हरिसेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर में आता है कि तमिल संगम साहित्य में अणिमई किसे कहा जाता था, ठीक है। तमिल संगम साहित्य में अणिमई जो है किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर 12 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे बाबू यहाँ पर देखिए दास को क्या कहा जाता था, दास को कहा जाता था अणिमई। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ पे 13 नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर कहता है कि
वन सेकंड, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। ठीक है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था, तो इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे पीजेंट, यानी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है किसान। पीजेंट्स जो होते हैं उनको किसान ही बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 335 से 375 ईस्वी जो है इसका शासनकाल था, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त जो है वो किसकी पुत्री थी, तो 15 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर समुद्रगुप्त की, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला जवाब राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न पे आ जाते हैं अगले वाले सवाल 16 नंबर में कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई समझिए बाबू आपके एग्जाम के लिए 9 फरवरी में जो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, सेकंड सीटिंग में, ठीक है, उसके लिए जबरदस्त एकदम क्वेश्चन है बाबू, एकदम ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे शेयर भी कीजिए। 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 17 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया कि चीनी के महान दार्शनिक कौन थे। चीन के महान दार्शनिक कौन थे बाबू, यहाँ पर जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियन, ठीक है, सुकरात या फिर अरस्तु। इसका जो जवाब हो जाएगा 17 का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर कन्फ्यूशियन। ठीक है, कन्फ्यूशियन जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल आपका क्या कहता है 17 नंबर के बाद 18 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। ऋग्वेद में जो है कौन से देवता की स्तुति है, तो अग्नि, सोम, इंद्र या फिर इनमें से सभी। 18 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी हम लोग का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 19 नंबर में सवाल है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यहाँ पर कंबोज, सुरसेन, ठीक है, गंधार या फिर पांचाल। यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न आपके दिख रहे हैं बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर गांधार, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल है योधे गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, तो यहाँ पर सोना का सिक्का, तांबा का, चांदी का या फिर लोहा का। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो है तांबा का जो है सिक्का जारी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 21 नंबर में आता है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे यहाँ पर कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो इसका जवाब क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए और जवाब लगाइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदमन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आप लोग देखिएगा, सही जवाब हो जाएंगे संस्कृत में। ठीक है, क्या हो जाएगा, संस्कृत में लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 23 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर सवाल कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं बाबू, तो यहाँ पर 23 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे आनंद। ठीक है, आनंद आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। और उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 24 नंबर में सवाल पूछा गया है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, वैशाली, सारनाथ, बोध गया या फिर लुम्बिनी। इसका जवाब क्या होगा, 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर बोध गया। क्या हो जाएगा सर, तो बोध गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 25 नंबर में पूछा जा रहा है, सवाल आप लोग देखिएगा। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई थी, इसके बारे में बताना है, तो 25 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर 1818 ईस्वी में खोज हुई थी सांची स्तूप का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, सवाल अगला वाला आपका यहाँ पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। 26 नंबर सवाल कहता है बाबू कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, इसके बारे में बताना है। 24वें तीर्थकर 26 नंबर में कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग को पता है महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थकर थे, किनके, तो जैन धर्म के, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न देखिएगा 26 के बाद 27 नंबर में सवाल है आपका यहाँ पर कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा। ठीक है, किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखा, 27 का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर फारसी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर अगला वाला 28 में कहता है सवाल कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। तो 28 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 29 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे यहाँ पर ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक जो हैं वो कौन होंगे। ठीक है, सवाल आप लोग देख पा रहे हैं,
सारे बच्चे ध्यान से सवाल को देखिए और इसका जवाब लगाइए यार। रॉबर्टो निबिली, ठीक है, या फिर जो है बारबोसा टेवर्नियर या फिर फ्रांसिस बर्नियर, इसका जवाब क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों 29 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला प्रश्न को देखिए ध्यान से। सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 30 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया, ठीक है। कौन सा ऐसा यूरोपीय यात्री था जो भारत में ही बस गया, भारत में ही जो है यहाँ रहने लगा? तो यहाँ पर इसका जवाब क्या बोलेंगे हम लोग? राइट आंसर 30 नंबर में क्या बोलेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा मनुची, ठीक है। मनुची आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो है 30 के बाद 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? तो यहाँ पर ब्रह्मादेव, शिव, विष्णु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू? 31 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सारे बच्चे ध्यान दीजिए, 31 का जवाब लगाइएगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विष्णु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। उसके बाद 31 के बाद जो है आपका यहाँ पर 32 नंबर सवाल आता है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी, ब्रह्मा, विष्णु या फिर कुबेर? इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे राइट आंसर देवी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। 33 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? कौन स्त्री जो है वो अलवार संत थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, अडाल हैं, अपार हैं, ठीक है, क्राइकल अमायर हैं और सुंदरारर हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सही उत्तर करेंगे 33 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे अडाल। क्या हो जाएगा बाबू? तो अडाल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। 34 नंबर में सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? नयनार संतों की रचना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, नयिरा, दिव्य प्रबंधम, तवरम, ठीक है, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 34 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे त्वरम, ठीक है। त्वरम जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 35 में सवाल कहता है कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ठीक है, ताजिका कहा जाता था, तुर्की, ताजिकिस्तान, ठीक है, फ्रांस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग 35 का जो जवाब लगाएंगे राइट आंसर ये हो जाएगा फारस, ठीक है, फारस। यहाँ फ्रांस नहीं है, फारस है। तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या करेंगे? 35 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर जो है फारस हो जाएगा, यानी पर्सियन हो जाएंगे, ठीक है, पर्सियन। ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 36 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेख कहा जाता था? ठीक है, यहाँ पर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेख कहा जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुईनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो हम लोग यहाँ पर 36 का उत्तर लगाएंगे बाबू निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। उसके बाद अगले वाला प्रश्न पे आ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर 37 नंबर में सवाल है आपका कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसे किया गया? ठीक है, किसने किया, सॉरी यहाँ पर किसने किया, इसके बारे में सवाल है। तो खालसा पंथ जो है वो 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? तो गुरु अगंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। हम लोग यहाँ पर जो है 37 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 37 के बाद जो है 38 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर आता है। 38 नंबर सवाल कहता है आपसे कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, इसके बारे में बताइए। तो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे। प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इनमें से आप लोग को आंसर करना है गुरु अगंद, ठीक है, गुरु अगंद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर कहता है गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 39 का जवाब क्या लगाएंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पे ये देखिए गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आप लोग डी को जो है करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर 40 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके 12वीं शताब्दी, ठीक है। आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 41 नंबर में आ चुका है कि हरिहर बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो यहाँ पर 41 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा 1336 ईस्वी में जो है हरिहर बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका जो है विजयनगर साम्राज्य जो है उसका जब खत्म हो गया था तब पतन हो गया था, उसके बाद इसका जो है नाम क्या पड़ा था, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा एक बार फटाफट से, ठीक है जी। और उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से सवाल है 42 नंबर में कि सुलु राजवंश का शासनकाल क्या था, ठीक है, सुलु वंश राजवंश का शासनकाल क्या था बाबू। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है 1485 से 1505। ऑप्शन नंबर बी
को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 42 के बाद 43 नंबर में आता है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो अराविदु, तुलुव, ठीक है, स्लूव या फिर संगम। आप लोग यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएंगे अराविदु। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वाला प्रश्न जो है 44 नंबर में है कि हम्पी की खोज किसने की? हम्पी का जो है खोज किसने किया था? तो हाँ जी, अभी आप लोगों से पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का जब जो है पतन हुआ उसका नाम क्या पड़ा था? तो आप लोग एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। ओके, आप लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं ना। आप लोग 44 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? राइट आंसर हो जाएगा कालीन मैकेंजी। कालीन मैकेंजी जो है ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। हम्पी की खोज किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल यहाँ पर जो है 45 में पूछा गया आपसे। 45 नंबर सवाल क्या कहता है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो इसका जवाब हो जाएगा 1347 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न आपके यहाँ पर जो है 46 नंबर में आ जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये रहा आपका 46 नंबर सवाल। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? इसके बारे में बताना है। अब्दुल रजाक जो है वो कौन से देश का राजदूत था? 46 का जवाब लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ये हो जाएंगे आपके फारस का, ठीक है, यानी इसको क्या बोला जा रहा है? पर्सिया। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 46 के बाद 47 नंबर में है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? जो विजयनगर के राजा थे उनको क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था, राय कहा जाता था, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग 47 का जो जवाब लगाएंगे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी जो है नरपति भी कहा जाता था और साथ ही साथ क्या कहा जाता था? राय भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अगला वाला प्रश्न को देखिएगा आप लोग, 48 में सवाल है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे बाबू? तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे 49 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विजयनगर का जो विठल मंदिर था वो कौन से देवता का समर्पित था? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कुबेर? यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू विष्णु जी। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 50 नंबर में, ठीक है। 50 नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर है, पूछा गया आपसे यहाँ पर सवाल की अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अमुक्त माल्याद जो है किसने लिखा? राम राय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम या फिर वश वन्ना? तो यहाँ पर 50 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर। आप लोग का यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 50 का जवाब क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, ठीक है, टोटल जो है 50 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे आप सही बच्चों के लिए। तो आप सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जम करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन करना है या फिर आप लोग अभी तक पीडीएफ नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आप लोग जो है 7667671300 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है 4 स्टडी पावर, ठीक है, 4 स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।